सानू हर चीज़ का पता होंदा है, बाहरली का कारां दे बारे पता है, मकानां दे बारे, बिल्डिंग दे बारे, हर चीज़ दे बारे बाहरलियां चीज़ां का पता है। जे नहीं पता तो सानू अपने बारे, सानू अपने शरीर दे बारे ही नहीं पता हैगा कि किस तरह साडा शरीर ये विचरता है, किस तरह चलता है, किद्दां ये सतगुरु ने ऐसी लीला बनाई है दी, किस तरह चलता है शरीर दे विच एक एक अंग साडा इस तरीके दे नाल बनया है कि सारे एक दूसरे दे नाल इंटर रिलेटेड ने, ते किद्दां असीं इन्हां नूं ठीक और स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टरी का युग है, बड़ा ही अजकल दवाइयां इन्नियां खाधियां जांदियां ने, थब्बा थब्बा भर के दवाइयां का जिन्हों कोई तकलीफ होंदी है वो खांदे ने। लेकिन असी एक ऐसा भी मार्ग हैगा कि जिहदे उत्ते चल के असी दवाइयां तो भी निजात पा सकते हैं ते अपने शरीर को भी बिल्कुल निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। योग के मार्ग पे चल के असी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सतगुरु जी की कृपा नाल मैं पिछले काफ़ी समय तो भारतीय योग संस्थान के नाल जुड़िया होया। गुरबाणी विच भी योग के बारे अक्सर जिक्र आता है। एक शब्द है, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर योगी। योगी क्या गया इत्थे सतगुर जी नूं योगी, योगी हुंदे ने जिहड़े बिल्कुल रोग रहत हुंदे ने। इस शब्द दे विच अगे उन्होंने इकल्ले शरीर का रोग ही नहीं हैगा, 4-5 रोग उन्होंने दसे ने इस शब्द दे विच सतगुरां ने। पहला उन्होंने इहदे च दस्सिया कि मच्छी है जिहड़ी मीन, इनू खाण दा रोग लगता है। वो दाना सुटिया हुंदा है फड़न वाले ने, उत्थे कुंडी लाई हुंदी है, ये उत्थे जाके उन्होंने खाण का यतन करती है तो उहदे विच उलझ के फस जाती है तो उत्थे अपना उहदे काबू च आ जाती है। फिर अगे दस्सिया भी जिहड़ा भौरा हुंदा है वो फुल दे उत्ते जांदा है, ये भी रोग है, वो रह नहीं सकता उत्थे जाए बगैर, तो वो उत्थे जाके वो भी काबू दे विच आ जाता है जिहड़ा भौरा। फिर जिहड़ा अपना हिरन हुंदा है ਉਹਦੇ बारे तुसीं सुनिया ही है भी वो नाद बजाउंदे ने उन्होंने फड़न वास्ते। वो जो नाद होर चंगी तरह वजदा है वो इन्ना मस्त हो जाता है ਉਹਦੇ उत्ते। ये रोग है ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जा के वो ग्रस जाता और फस जाता है और ਉਹਨੂੰ फड़ लेंदे ने, वो अपना गर्दन थल्ले सुट दिंदा, उठ नहीं सकता, इन्ना मदहोश हो जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इसे तरह ही साडे शरीर दे विच इन्ने को असी अपने गलत खान पान करके, गलत अपनी शैली दे करके असी इन्ने रोग ला लेने आ ते बाद दे विच बड़ी तकलीफ हुंदी है सानू। फिर डॉक्टरां दे जाने आ, पर असी योग दे माध्यम ते नाल मैडिसिन रहत लाइफ अपनी जी सकते हैं। चलो सैर भी बड़े लोग करते हैं, जिम भी जाते हैं, ये नहीं कि उहदा भी लाभ हुंदा है, सैर का भी लाभ हुंदा है। लेकिन साडे जो अंदरूनी साडे पार्ट हैगे ने, साडा हार्ट किद्दां फंक्शन करता है, साडियां किडनीज किद्दां फंक्शन करदियां, साडा लिवर किद्दां फंक्शन करता है, साडे स्पलीन तिल्ली जिन्हों कहते हैं वो किद्दां काम करती है, साडा पेनक्रियास किस तरीके दे नाल फंक्शन करता है, ये सारियां चीज़ां जदों असीं योग करने आ उहदे नाल ही स्वस्थ हुंदे आ। आसन जदों असीं करने आ, आसन करने नाल साडे शरीर की शुद्धि हो जाती है। हर रोज़ 365 दिन अगर असीं आसन करिए तो साडे शरीर की शुद्धि हुंदी है। ते प्राणायाम अपने श्वास दीयां क्रियावां दे नाल अपने मन के उत्ते, श्वासां दे उत्ते असीं नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उहदे नाल साडे मन की शुद्धि हुंदी है। और ध्यान और मैडिटेशन करन दे नाल साडे चित्त की शुद्धि हुंदी है, जिहड़ी साडी सोल की, आत्मा की शुद्धि हुंदी है। जिहड़ा ध्यान है सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों नाल जुड़न दा, इहदी शुरुआत इत्थों हुंदी है।
अक्सर साढ़े जथेदार भी कई बारी या विद्वान भी साढ़े भैणी साहब या इत्थे भी जो बोलते हैं वो दसते हैं कि किस तरीके के नाल असी ध्यान दे विच अगे जाके सतगुर के चरणों नाल अपने मन को जोड़ सकते हैं। साध संगत जी पिछे मैं बहुता नहीं जिक्र करांगा, मैं सिर्फ एको ही तुहानूं तां अपने आप जी दे नाल गल शेयर करनी है। साडे भारतीय योग संस्थान वालों सारे जून दे विच 5-5 दिनों के कैंप लगे सी, पेट रोग निवारण शिविर लगे सी। सारे ने साडे जोन बने हुए ने, सब के जोनल प्रधान ने जिहड़े उन्होंने कहा सी भी एक शिविर तुसीं सारिਆਂ ने लगाना है तो पेट के रोगों के बारे दसना सारिਆਂ ने, उहदे विच किस तरह असीं इस तो निजात पा सकते हैं। सारिਆਂ ने एक शिविर लगाया सी। सतगुर सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल असीं 2 शिविर अपने जोन दे विच लगाए सी। 70-70, 80-80, 100-100 की संख्या दे विच लोग उत्थे आउंदे सी। इस तरह असीं बचपन तो ही सुनने कि जिहड़ी कब्ज है इहो ही 100 रोगों की जननी है। कब्ज जिहड़ी हैगी है, साडा पेट ऐसी लीला बनाई हुई है प्रभु ने साडे शरीर की कि शायद सानू नहीं पता कि साडी जिहड़ी भोजन की यात्रा है ये किस तरह शुरू होती है, किस तरह अंदर जाती है, किस तरीके दे नाल फिर जिहड़ा मल है इसका निष्कासन साडे शरीर दे विचों हो जाता है। 3 चीज़ां साध संगत जी योग दे विच असीं कहने अगर वो ठीक ने तुहाडियां ते तुहाडा शरीर 90% ठीक है। बिल्कुल पहला हैगा तुहाडा जिहड़ा पाचन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खांदे हो वो वधिया हजम होंदा है। दूसरा है निष्कासन तुहाडा सहज है। तुहाडा पेट सवेरे उठते हो 2 गिलास पानी दे पींदे हो, पेट साफ हो जाए। बिल्कुल यह 2 चीज़ां अगर तुहाडे हैगियां ने तो तुहाडा बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़ होंदी है कि अगर साडी रीढ़ स्वस्थ है, रीढ़ साडी बिल्कुल ठीक है, तो समझो कि असी बिल्कुल सत्य पातशाह की साडे ते कृपा है। बाकी साडे शरीर के अंदर इन्नियां ग्रंथियां होंदियां ने, जिस तरह साडियां दोनों किडनीज के उत्ते एडनल ग्रंथियां होंदियां ने, 2 तिकोने होंदियां ने, तिकोनियां। साडे जो भाव ने वो उन्होंने कंट्रोल करते। ऐसे ऐसे योग के आसन ने जदों असीं वो करने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ पता भी होना अजकल क्योंकि अवेयरनेस भी बड़ी हैगी है, इन्हों का सानू थोड़ा थोड़ा पता जरूर होना चाहिए ताकि सानू पता लगे अपने शरीर के बारे। जिहड़ी साडी तुहानू पता जिहड़ी फूड पाइप है जिन्हों एलीमेंटरी कैनाल कहा जाता है, इसकी लंबाई है जिहड़ी वो 9 मीटर हैगी है। 9 मीटर गले तो शुरू होंदी है तो साडे गुदा स्थान तक पहुँचती है। 3 पार्ट ने ये। सब तो पहला जिहड़ी चीज़ असीं खाने साडे मूँह दे विच ऐसा प्रभु ने बनाया होया है कि जिहड़ी असीं कहने ना पानी आ जाता मूँह दे विच, ये ग्रंथियां पानी छड्डदियां ने साडे जीभ दे उत्ते। एक दिन दे विच 3 लीटर ये पानी छड्डदियां ने, जिहड़ा कि जिन्हों असीं जदों खांदे पींदे ये अंदर जाता है तो जिहदे नाल इत्थों जाके साडा फिर स्टमक आ जाता है। ये साडा फूड है जिहड़ा स्टमक दे विच पहुंच जाता है। उत्थे स्टमक दे विच इन्ना जबरदस्त तेजाब बनता हैगा जिहड़ा कि इनू बिल्कुल क्रश कर दिंदा सारे फूड। अच्छा वो इन्ना तेज तेजाब होंदा है कि अगर हथ के उत्ते भी असीं पा लईए ना कई बारी तो मोरी हो जाएगी, जख्म कर देगा। इन्ना तिखा तेजाब होंदा जिहड़ा साडे स्टमक दे विच होंदा। तो फिर कई बार असीं सोचने भी किदां ये उत्थे हुंदा, ठीक रहिंदा किदां है। अंदर ना एक झिल्ली बनाई हुई है जिन्हें सारा अंदरों कवर किया होया उन्होंने साडे स्टमक नूं, उहदे विच वो कायम रहिंदा है। तो फिर असीं कहने कि एल्कलाइन फूड खाना चाहिए। जिहड़ा एल्कलाइन फूड है
अजकल तुसी जाओ कई जगह होटलों के भी उन्होंने रखा होंगे भी एक एडा कोई जग है वो खीरा कट के पाया होंगे, निंबू पाया होंगे, होर टमाटर एक दो चीज़ा पा के वो पानी कल उन्होंने भ्यो के रख दो, अगले दिन वो अल्कलाइन बन जाता है। साढ़े शरीर में एल्कलाइन फूड की ज़्यादा जरूरत है, लेकिन जोड़ा ये एसिड बनता है ये भी जरूरी है साढ़े भोजन को गलन ली। लेकिन किदां असीं इहनूं कंट्रोल कर सकते हैं? अल्कलाइन पानी घर दे विच भी तुसीं मटके का पानी अगर घर दे विच मटका रखो तो उहदे विच रात नूं भर दिओ पानी, तो एक उहदे विच जिहड़ा घर च कोई तांबे का बर्तन पिया हैगा, कोई गिलास पिया है, कोई गड़वी पई है, वो पा दिओ उहदे विच, चांदी का एक सिक्का उहदे विच पा दिओ। तो जिहड़े कोई कर सकते हैं जे छोटा मोटा कोई गोल्ड का भी सिक्का पिया उहदे विच पा दिओ, पर वो संभाल के रखने की लोड़ होंदी है, कई बार डोलीए तो नाल ही ना चला जाए। और सब तो इंपॉर्टेंट उहदे विच की है कि जिहड़ा चूना हुंदा ना, जिहड़ा पान दे विच लगदा है, कैल्शियम की कमी अजकल बहुत हो जाती है साथ संगत जी, सानूं बहुत ही है। साडियां हड्डियां वास्ते भी कैल्शियम की जो कमी हो जाती है तो बोन डेंसिटी साडी घट जाती है, ऑस्टोपोरस का रोग हो जाता है सानूं। तो वो चूना एक कणक के दाने जिन्ना चमचे दे विच पा के उन्होंने मिक्स करके पानी दे विच ते वो भी उस घड़े दे विच पा दिओ, वो पानी पीओ तो तुसीं देखो फिर कितना किस तरह तुहाडा शरीर प्रफुल्लित रहिंदा है। तो उस तो बाद उत्थों साडा भोजन फिर अगे चलदा है, अगे जाके साडी छोटी आंत ते बड़ी आंत जिन्हों स्मॉल इंटेस्टाइन ते लार्ज इंटेस्टाइन कहने असीं डॉक्टरी भाषा दे विच इत्थे हुंदियां ने, इस तरह गति हुंदी है उन्हां दी। असीं अपने शरीर की इन्नी बुरी हालत कर देने आ, मैदा युक्त भोजन अजकल सारे करने असीं, मैदे दियां बड़ियां चीज़ां खाने आ सारे असीं, छोले भटूरे, समोसे, कचौरियां ते होर भुजिया, ये डेड फूड है जी सारा, ये कोई फर्क नहीं पैंदा, सानूं कोई फायदा नहीं हुंदा इहदे नाल। वो जिहड़ा मैदा है ये साडियां जिहड़ियां आंतां ने ना उहदे विच जाके जम जांदा है। जे मैनूं पहलां पता हुंदा तो मैं एक साडे योग संस्थान की किताब है, मैं वो लैके आउंदा तुहानूं दिखांदा कि असीं मैदे दीयां चीज़ां खाण नाल अपनी साडी जिहड़ी छोटी आंत है, जिहड़ी कि मान लो फाइनली बाहर तकदी है, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ दुर्दशा कर देंगे असीं कि जिहड़ा मैदा है ਉਹਦੇ अंदर जाके चिपक जाता है, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ दीवारां ने छोटी आंत ਦੀਆਂ, और गट्ठा बन जांदियां ने ਉਹਦੇ अंदर, सारा मल अंदर चंबड़ जाता, ਉਹਦੇ अंदर जम जाता मल ਉਹਦੇ अंदर, वो फिर कब्ज होंदी है जी, कॉन्स्टिपेशन होंदी है, अद्धा घंटा बाथरूम च बैठे रहंदे ने जिन्होंने इसकी प्रॉब्लम होंदी है। तो फिर किदां असीं ਉਹਦੀ दुर्दशा करने, और आप भी जिम्मेवार हाँ, असीं ਉਹਦੇ ਲਈ कोई होर नहीं हैगा। फास्ट फूड ने अजकल इन्ना साडे जीवन दे विच महत्ता है फास्ट फूड की, बच्चे रह नहीं सकते, वड्डे भी खांदे ने बड़े। तो उस तो बाद फाइनली वो जिहड़ा भोजन है फिर वो बिल्कुल फोक के रूप दे विच बाहर नूं चला जाता है, तो मल के रूप में असीं उसदा निष्कासन करते हैं। पर असीं अपनियां आंतां नूं योग दीयां क्रियावां दे नाल बिल्कुल एक्टिव रख सकते हैं। इस तरह दीयां पेट दीयां प्राणायाम दीयां क्रियावां ने जिहदे नाल जद अगर असीं क्रिया करिए पेट नूं वैसे ही अगे तुसीं वैसे ही कर सकते हो, श्वास नूं पूरी तरह बाहर निकाल के बाहर कट देना, बाहर कट के ते बिल्कुल अंदर की तरफ पिचका लेना, फिर उन्होंने इदा इदा करना है, इस तरह ये करन दे नाल बिल्कुल तुहाडीआं जिहड़ियां आदतां ने, क्योंकि उम्र के हिसाब नाल आदतां च वैसे भी एक्टिवनैस घट जाती है, वो बड़ियां स्लो हो जांदियां ने, लेकिन जदों असीं योग दीयां क्रियावां करते हैं उहदां दे नाल वो फिर तो एक्टिव हो जांदियां ने, साडा शरीर फिर तो ठीक होना शुरू हो जाता है। सो इस वास्ते अपने आप को सानू जानना चाहिए। मैं सिर्फ अज भोजन के उत्ते बिल्कुल थोड़ा जिहा ही दस्सिया हैगा। अगर असी अपना खान पान सही रखिए, साढ़े तो शुरू तो ही कहा जाता है सतयुग के असल अक्सर आता है बाजार का बनया भोजन ना खाओ। देखो अज तो नहीं, मैं जो बचपन तो असी सतयुग पढ़ते सी उदों भी लिखा होंदा सी। सो साढ़े सतगुरां ने तो सानू ये राह पहलां दा ही दस्सिया होया है, असी बाद दे विच आके सानू पता लग्या इस गल का। सो ज़्यादा तो ज़्यादा सात्विक भोजन लवो, बिल्कुल सुपाच्य भोजन लवो जिहड़ा कि बहुत जल्दी हजम हो जाए।
और सब तो वड्डी गल रात का जिहड़ा भोजन है, रशिया दे विच एक गल कही जाती है कि जे तुसी किसी दे नाल दुश्मनी कमाउणी है ना तो उन्होंने प्रीतम सिंह कवि जी ने एक बार ये गल दसी सी, मैं जो दिल्ली हुंदा सी, तो उन्होंने घर बुला के रात को 9-10 बजे तक रज के रोटी खवा दे, बस तुहानूं उहदे नाल होर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि भोजन को हजम होने दे विच 15-16 घंटे लग जाते हैं, अगले दिन तक उन्होंने डकार आते रहने ने, वो हजम नहीं होना तो वह सिस्टम अपसैट हो जाना। सो रात को अक्सर तुसीं सुनिया होना कि साडे बजुर्ग, मेरे पिता जी भी कहते होंदे सी कि दिन डुबे तो इमीडिएट बाद शायदा रात की रोटी खा लो। सो जिन्नी जल्दी हो सके 7-7:30 बजे तक रात की रोटी खा लेनी चाहिए है जी, ताकि सौण तो 2-3 घंटे पहला वो बिल्कुल साडा पच जाए। तो सात्विक लवो, ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पीओ, जिहदे नाल साडे चेहरे ते ग्लो आउंदा है, साडी स्किन भी ठीक रहिंदी है। तो अपने आप को स्वस्थ रखो, घट तो घट बाजार दीयां बणियां हुई चीज़ां खाओ। पिछे दी थोड़े दिन पहला की गल है, मेरी वाइफ मैनूं कहंदी जी वो घर लगी हुई है ना, साडे चिमनी लगी है जिहड़ी उत्ते उठ के जिहदे चों जांदा है, कहंदी जरा मेरे नाल सफाई करा दो। मैं कहा ठीक है जी, चलो असीं ओहदियां ओह जालियां कड्ढियां दो। तुसीं यकीन करियो, तुहानूं भी सारे पता ही होना है इन्ना, हालांकि असीं सिर्फ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 80% ਤੇਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੋਰਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਗਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ। सो इस तरह ही असी साडे शरीर दे विच इन्ना तेल असी इस्तेमाल करते हैं, घ्यो खाने, वो सारा अंदर जाके जमदा है। खाना कोई गलत गल नहीं है, खाओ जरूर, पर उहदे नाल नाल अपने शरीर को स्वस्थ भी रखो। योग दी क्रियावां करो, एक्सरसाइज करो, सैर करो, फिर तुहाडा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। बस सतसंगत जी, इन्ना को गल्लां करके मैं आप जी को खिमा दा जज खां। सत श्री अकाल। कोई मेरे को गलत गल भी हो गई हो तो मैनूं बात दस जरूर दिओ, ताकि मैं सुधार कर लवां। सत श्री अकाल।